हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं विज्ञान के पाठ 2 के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। इसका आंसर आपकी बुक में यहीं पे दे रखा सारांश में, ये रहा। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। यानी कि ये आपका हो गया क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो गया। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट लिखें इसको। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे, क्लियर है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। यानी हमारे शरीर को ऊर्जा कौन कौन देता है, कौन कौन से पोषक हैं ऐसे जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। तो वो जो पोषक हैं आपके जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। कौन कौन से आपके वो, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, ये दो ऐसे पोषक हैं जो हमें ऊर्जा देते हैं। और नेक्स्ट इसका पार्ट है ख भाग, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। वृद्धि और अनुरक्षण के लिए, वैसे इसका क का भी आंसर यहाँ पे दे रखा है, ये रहा। क पार्ट का आंसर ये रहा यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी कि ये क्या है, दूसरे के क पार्ट का आंसर यहाँ पे है। और दूसरे के ख पार्ट का ये रहा। दूसरे का ख पार्ट जो है उसका आंसर ये है, प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए होती है। क्वेश्चन क्या था, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है वो बताने थे। तो आप क्या हो जाएंगे, प्रोटीन और खनिज लवण। और तीसरा जो है वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, इन देखने के लिए आवश्यक है, वो आपका इस टेबल में दे रखा है। यहाँ पे ये दे रखा है विटामिन ए, ये क्या आपका अच्छी दृष्टि के लिए। तो ये आपका हो जाएगा दूसरे के ग पार्ट का आंसर, ये हो जाएगा दूसरे के ग पार्ट का आंसर हो जाएगा। वैसे आपको टेबल पूरी याद कर लेनी चाहिए, इसमें सारे दे रखे हैं आपके कि विटामिन ए की जो है वो कमी रह जाए तो क्या होगा, आपकी अक्षीणता, दृष्टिहीनता, रतौंधी। और यहाँ पे ये लक्षण दे रखे हैं इसके, कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे या रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। और विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है आपका, बेरी रोग होता है। इसके अंदर होता है क्या आपका, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है। और विटामिन C की कमी से कौन सी बीमारी होती है जी, स्कर्वी। इससे होगा क्या, मसूड़ों में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। और विटामिन D की कमी से कौन सा आएगा आपका, रिकेटस, जिसमें होएगा क्या, लक्षण क्या होंगे इसके, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। और कैल्शियम की कमी से क्या होगा, देखिए अस्थियां और दंत अक्षय, इनमें दिक्कत आएगी। और होगा क्या, कमज़ोर अस्थियां और दंत अक्षय हो जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा, घेंगा या गोइटर। और इसके लक्षण क्या हैं, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना और बच्चों में मानसिक विकलांगता। और लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होएगी, अरक्ता, उसी कारण क्या जाता है कि कमज़ोरी हो जाती है। तो ये टेबल आपको पूरी ही याद कर लेनी चाहिए। इसमें आपकी ये खनिज और विटामिन दे दी साइड में, फिर यहाँ पे क्या दे दिया, इनसे कौन कौन से आपको विकार हो सकते हैं, और यहाँ उसके लक्षण दे रखे, उस विकार के कारण क्या क्या लक्षण होते हैं शरीर में। तो कर रहे थे हम इसको कि वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, उसका आंसर मिलेगा आपको विटामिन ए हो जाएगा इसका आंसर, जो बता दें इस टेबल में दे रखा है। और नेक्स्ट जो है वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है वो आपका कैल्शियम, ये हमने यहाँ लिखा, देखिए कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है, अस्थियाँ और दंत अक्षय होता है। तो इनको रोकने के लिए शरीर में किसी चीज़ की प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, आपका कैल्शियम होना चाहिए, क्लियर है। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका जी, कि दो ऐसे पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। दो ऐसे पदार्थों के नाम लिखने हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। तो पहले जैसे किसका पूछा है, वसा का। तो वसा के लिए क्या होना, वसा किस से मिलेगा आपको, वसा आपका चिकनाई वाली जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर आपका वसा होता है। जैसे मूंगफली और बादाम, अब और भी इस तरह के एग्जाम्पल देखिए बुक में पीछे दे रखे हैं।
फिलहाल यहाँ 2 एग्जाम्पल क्या हो गए आपके, मूंगफली और बादाम। दूसरा किसके लिए पूछा है, मंड। मंड जो है किन के अंदर होता है, मंड किसके अंदर होता है, तो मंड किसके अंदर होता है आपका, मंड जो है आपके कच्चे आलू और पके हुए चावल में, किस में होता है जी, कच्चे आलू और पके हुए चावल, पके हुए चावल, इनके अंदर क्या होता है आपका, मंड होता है। और तीसरा जो है वो किसका पूछा है, तीसरा आहारी रेशे। आहारी रेशे ये किस में होते हैं, फल और सब्जियों में होते हैं। किस में होते हैं आपके, फल और सब्जियां, फल तथा सब्जियां, इनके अंदर आपके क्या होते हैं, आहारी रेशे। और जो नेक्स्ट जो पूछा है किसके बारे में पूछा, प्रोटीन। प्रोटीन आपको किससे मिलता है, प्रोटीन, प्रोटीन आपको मिलेगा जी मटर, सोयाबीन, दालें जो भी हैं, मटर तथा सोयाबीन। यहाँ फिलहाल तो 2 एग्जाम्पल देने हैं आपको, मटर और सोयाबीन। तो इस ढंग से आपका ये क्वेश्चन जो है तीसरा कंप्लीट हो गया। और इसके बाद आपका है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या है, जो सही कथन है उस पर टिक करना, आपने निशान लगाना है कि ये कथन आपका क्या है, सही है। और इसके अंदर देखिए पहला क्या है, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। गलत है भी ये, अकेले चावल से आपकी पोषण आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती। तो क्या आपका ये गलत है, आपको और भी चाहिए, आपको फ्रूट भी चाहिए, आपको सब्जियां भी चाहिए आपको, तो ये गलत है आपका। दूसरा जो दे रखा है, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। बिल्कुल सही है, अगर संतुलित आहार खाएंगे तो किसी प्रकार का कोई भी अभावजन्य रोग नहीं होगा। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, ये भी सही है आपका। और लास्ट जो चौथा इसका, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त, ये गलत है, अकेले मांस से सभी पोषक तत्व नहीं मिल सकते। और फिर 5वां क्वेश्चन, डैश विटामिन डी के अभाव से होता है, यानी विटामिन डी के अभाव से कौन सा, इसमें दे रखा था यहीं पी रहा, क्या था विटामिन डी के अभाव से, रिकेटस। क्या आ जाएगा यहाँ पे इसका आंसर, रिकेटस जो विटामिन डी की कमी से होता है। और अगला क्या आपका, डैश की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, तो बेरी बेरी यहाँ दे रखा था, ये रहे विटामिन B1, ये रहा विटामिन B1। आपके काफ़ी कुछ क्वेश्चनों के आंसर यहीं लास्ट पेज पे यहीं पे दे रखे हैं। और विटामिन सी के अभाव से, ये था यहाँ पे विटामिन सी, विटामिन सी के अभाव से क्या दे रखा है, स्कर्वी। तो विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग होता है आपका, स्कर्वी रोग होता है, ये स्कर्वी। और हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होती है, ये रतौंधी वाला रहा पहले वाला, क्या विटामिन ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए, विटामिन ए। ठीक है जी, इस ढंग से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। बाकी हाँ, आपको अच्छे से ये टेबल पूरी अच्छे से याद कर लेनी चाहिए। बुक में दे रखी है आपके में है, 16 पेज पे दे रखी है, नीचे बुक में है। इस टेबल को आप पूरा अच्छे से याद कर लेंगे तो इसमें इस लेसन की काफ़ी कुछ बातें यहीं पे दे रखी हैं। क्लियर है, ओके, थैंक यू।